नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल टॉकिंग स्टोरी। हमारे यहाँ एक कहावत है, गंगा नहा लेना। मतलब कोई बड़ा काम संपूर्ण हो जाना। और जहाँ कुंभ में एक ही जगह पर एक एक दिन में 3-3 करोड़ लोग नहा लेते हों, गंगा नहा लेते हों, तो उससे बड़ा काम और क्या हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक कुंभ की चर्चा क्यों कर रहा हूं। तो उसकी वजह है कि अब की बार की हज यात्रा, ये एक नई बात कह दी मैंने। भाई भला हज यात्रा का कुंभ से क्या लेना देना, लेकिन लेना देना है अगर बात प्रबंधन की हो, अनुशासन की हो और असीम आस्था के संबल की। दुखद है कि अब की बार हज यात्रा में 1301 लोगों के मौत की आधिकारिक घोषणा हुई है। अधिकतर मौतें हीट वेव के कारण हुई है। मुसलमानों के इस सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में अगर ऐसा हुआ है तो इसके पोस्टमार्टम में क्लाइमेट चेंज जैसी ढेरों बातें कही जाएंगी, बताई जाएंगी कि फला चीज़ हो गई, इसलिए ऐसा हो गया। मैं किसी बात को खारिज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 100 की सीधी एक बात है कि ये जो मौतें हुई इसका कारण हज यात्रा का प्रबंधन या यूँ कहें कि कुप्रबंधन एक वजह है, जिसकी वजह से दुखद मौतें हुई। और पूरी दुनिया के हज यात्री वहाँ पहुँचते हैं और इंडोनेशिया हो, भारत हो, बाकी कुछ और कंट्रीज़ के लोगों ने घोषणा की है, बताया है कि हमारे यहाँ के लोग आए थे हज यात्रा में और उनकी मौत हुई है। सऊदी सरकार के मंत्री का कहना है कि मरने वालों में 83% हाजी ऐसे हैं जो अनाधिकृत रूप से यात्रा करने आए थे। मतलब जिनको आधिकारिक तौर पर परमिशन नहीं मिला था कि वो हज यात्रा आए और करें। इसलिए सऊदी सरकार का आप उसको एक्सक्यूज़ कह सकते हैं कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनको आधिकारिक सूचना नहीं थी उन हज यात्रियों की जिनकी मौत हुई है, तो फिर वो उनके लिए प्रबंधन नहीं कर सके। खैर, उनका ये तर्क हो सकता है, लेकिन ये आंकड़ा अगर 83% का कि अनाधिकृत हाजी जो आए और जिनकी मृत्यु हुई, ये आंकड़ा अगर सही भी है तो क्या ये सरकार का एक्सक्यूज़ होना चाहिए। अब आप तुलना कीजिए हमारे यहाँ होने वाले कुंभ के आयोजन की। अरे भैया, कोई और जोर होता है हमारे यहाँ पर, कितने श्रद्धालु आएंगे कितने नहीं आएंगे, रेला का रेला लगा रहता है। लेकिन भारत में सब कुछ मानव प्रभु इच्छा से होता जाता है, सब कुछ निर्विघ्न संपन्न होता जाता है। आपने कभी सोचा है कि कुंभ में ये सब संभव कैसे हो पाता है? मैं आपको बता रहा हूं। नमन कीजिए अपने पुरखों को, सम्मान कीजिए अपने धर्म का, अपने अध्यात्म का। यकीन मानिए कि ये हजारों वर्षों से हमारे मानस में बसी हिंदुत्व की संस्कृति और शक्ति ही है जो हमें कुंभ को निर्विघ्न पूरा करने का हौसला देती है और उसको निर्विघ्न पूरा करवाती है। अब आप में से कुछ लोगों के सहज सवाल हो सकते हैं, क्या कुंभ में कभी कोई अव्यवस्था नहीं फैली, या कैसे गारंटी ली जा सकती है कि भविष्य में कभी किसी कुंभ में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति पैदा नहीं होगी। देखिए, बिल्कुल ऐसा संभव है कि कुंभ में भी असाध्य स्थिति का सामना करना पड़ा ही होगा। कई बार अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं, मौत भी हुई है। लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे हज यात्रा का और कुंभ से, आपको पता है कि इस बार हज यात्रा पे 18 लाख लोग गए और भारत में कुंभ के एक एक दिन में 3-3 करोड़, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये आंकड़ा छोटा नहीं है, 3 करोड़ श्रद्धालु पहुँचते हैं। 3 करोड़ वर्सेस 18 लाख पूरे एक महीने में, यहाँ 3 करोड़ एक दिन में। और फिर भी हमारे यहाँ सब कुछ निर्विघ्न होता है। देखिए,
कुंभ में भी कभी कभार कुछ दुखद घटनाएं हुई हैं, अप्रिय घटनाएं हुई हैं, लेकिन हमारा कुंभ प्रायः सुखद संपन्न हुआ, जबकि इसका स्केल और इसकी परिस्थिति दोनों असाधारण हैं। तो जैसा मैंने ऊपर कहा कि ये हिंदुत्व की साधु और ऋषि परंपरा है जिसने हमें सफल बनाया, जिसने हमें जिजीविषा के साथ जीना सिखाया, जिसने हमारे धर्म के, हमारे आध्यात्म के, हमारी संस्कृति के उस परंपरा को जीवित रखा, जिसकी वजह से हम किसी भी प्रकार की समस्याओं को साध जाते हैं। और बात प्रबंधन की थी तो मैंने ज़रूर कहा कि जैसे अभी कुंभ प्रयाग में हुआ था, तो वहाँ योगी आदित्यनाथ जैसे प्रशासक को भी आपको धन्यवाद देना चाहिए कि कुंभ का आयोजन बेहतर और प्रेरणादायक बना। लेकिन मैं जिस बात को आपके सामने इंगित करना चाहता हूँ, जिस बात को रखना चाहता हूँ, वो ये है कि ये भारत की आध्यात्म शक्ति है, ये हिंदुत्व की जो अंतर्निहित प्रेरणा है, जिसमें हमारे यहाँ कितना भी बड़ा आयोजन हो, कितना भी दुस्साध्य हो, कितना विशाल हो, लेकिन हम उसको निर्विघ्न करने में सफल होते हैं प्रायः। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इस हिंदुत्व की शक्ति को, इस भारत की आध्यात्मिक संस्कृति को, इस सांस्कृतिक चेतना से पूरी दुनिया को प्रेरणा लेनी